बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम में खेल पलटने वाला है और अब लड़ाई शुरू होने वाली है, असल लड़ाई तुर्की बमुकाबला इसराइल। अब आप पूछेंगे कि अर्दोगान आज तक तो कभी गजा गए नहीं है, तो चक्कर क्या है कि अब इसराइल की लड़ाई इनके साथ कैसे होगी और क्या मामला होगा। देखिए, तुर्की और इसराइल ने मिलकर शाम को फतह किया और इसका जितना फ़ायदा तुर्की को हुआ है उससे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा इसराइल को हुआ है। अब सीन ज़रा समझ ले, लड़ाई क्या होने वाली है। लड़ाई होने ये वाली है कि अर्दोगान ये चाह रहा है कि तहरीर अल शाम यानी ये जुलानी जो है ये ग्रुप, ये अब लड़ाई का आगाज़ कर दे कुर्दों के खिलाफ। अब कुर्द जो है वो पूरे का पूरा एक एरिया, यानी आप समझ लें शाम को आप 3 हिस्सों में तकसीम करें तो एक हिस्सा उनके पास है। उनके पास वहाँ पे ऑयल फील्ड्स भी हैं, तेल निकालते हैं, एग्रीकल्चर है, अच्छा खासा वहाँ पे असर और रसूख है। और कुर्द इतने ताकतवर हैं कि उनको कोई नहीं निकाल सकता। जाहिर सी बात है, उनको अमेरिका बैक करता है बैक्स, और इसराइल भी बैक करता है। अब सीन ज़रा समझ ले क्या हुआ है। सीन ये हुआ है कि अब अर्दोगान ये चाह रहा है कि ख़ास तौर पर तुर्की जो रशिया एयर स्पेस छोड़ी है, जो मिलिट्री बेसिस वहाँ पर छोड़ी है, वहाँ पर जो बेसिस है वहाँ पर तुर्की चाह रहा है अपनी मिलिट्री बेसिस बनाए। जो ईरान ने जगह पकड़ी हुई थी, जो रूस ने पकड़ी हुई थी, वो वहाँ पर आ जाए। अब रूसी यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं उनके तमाम चीज़ें, तो ईरान का भी असर और सूख नहीं। अब उस गैप को किसी ने तो फिल करना है। तुर्की ये चाह रहा है मैं वहाँ पर आऊँ। जब तुर्की यहाँ पर आ जाएगा तो फिर आसानी के साथ वो कुर्दों पर स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे और उनसे इलाका वापस लेंगे। उनका प्लान ये है कि उसके बाद ये जो जुलानी ग्रुप है ये सारे का सारा जाए वहाँ पर लड़ने के लिए, मैं वहाँ से स्ट्राइक करूँ और इस तरह मैं वो इलाके ले लूँ। अब ये असल में प्लान था। इसराइल और तुर्की ने मिलकर तो ये काम किया है। अब इसराइल क्या कह रहा है? इसराइल कहता नहीं, ये काम नहीं होगा। वो ये कह रहा है कि ये जो जुलानी है इनको मैंने ठिकाने लगाना है। वो असल में ये चाह रहा है कि जो मेरे यानी गुलान हाइट्स ये वो सारा कुछ ये मेरे पास रहे, मैंने शाम के मजीद इलाके लेने हैं। तो तुर्की अगर यहाँ पर आएगा तो फिर वो शाम के इलाके मैं ले नहीं पाऊँगा। वो ये कह रहे हैं कि हमने कुर्दों को बैक करना है। इसराइल अब कुर्दों को बैक कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। अर्दोगान ये चाहता है कि ये उनको मारे। अब इस सूरत हाल में इसराइल को लग रहा है कि नहीं, अर्दोगान अब हमारी कर रहा है रेड लाइन क्रॉस। हम दोनों ने मिलकर ईरान को, रूस को, बशार को, इन सबको उड़ा दिया। मैंने इलाके भी ले लिए, 1974 का एग्रीमेंट भी तोड़ दिया, सब कुछ मेरे पास है। तो मैंने तो इनको छोड़ना नहीं है, किसी सूरत नहीं मैं छोड़ूंगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब तुर्की मेरी राह में आ रहा। वो चाहता है कि मैं जो एरिया है शाम के उनको पकड़ूं, वहाँ से तेल लूँ, तेल निकालूं वहाँ से और मुकम्मल तौर पर वहाँ पर कब्ज़ा करूं, पानी लूं और अपने लोगों को यहाँ पर दूँ। रूस कम्युनिटी को उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। अर्दोगान कह रहे ये काम नहीं होगा, हम ये करने नहीं देंगे। मैं शाम के अंदर किंग बनना चाह रहा हूँ। इसराइल कहता नहीं, मैं किंग बनना चाह रहा हूँ। अब ये दोनों की आपस की लड़ाई है। दोनों ने पहले मिलकर निकाला इनको, अब आपस में इनकी लड़ाई है। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आपने समझना है क्या है, जैसे सोवियत यूनियन को 1988 में निकाल दिया था, तो उसके बाद जो अफ़गानिस्तान के अंदर ग्रुप से आपस में लड़ पड़े और उसके बाद वहाँ पर खाना जंगी छिड़ गई। फिर अफ़गान तालिबान ने जब ये 2021 के बाद इन चीज़ों को फतह करना शुरू किया तो उन्होंने पंजशीर और ये वो सारे मामला तय किए ताकि दोबारा ना, इस दफ़ा उनको समझ आई। लेकिन बड़ा नुकसान किया, उसमें अच्छा खासा 30 साल का एक नुकसान हुआ। अर्दोगान और तुर्की ने, यानी तुर्की और इसराइल, यानी अर्दोगान और तुर्की यानी एक चीज़, और उसके साथ इसराइल, अमेरिका बैक पर, इन सब ने मिलकर शाम को, आपको पता है 2011 से अमेरिका बशार को हटाना चाह रहा था, वो फतह किया। अब यहाँ लड़ाई हो रही है इक़्तिदार की। अब यहाँ होने जा रही है खाना जंगी, बड़ी लड़ाई, बड़े मामलात ख़राब। इसमें एक चीज़ बड़ी अब आ रही है सामने कि ये जो जुलानी ग्रुप है ये असल में तुर्की और चाइना के ताल्लुकात भी होने वाले हैं बड़े शदीद ख़राब। ये जो ग्रुप है अब ये जाना चाहता है चाइना में लड़ाई करने के लिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे यानी सिंकियान सूबे से उइघुर मुसलमान और ये वो सारे, वो कहते हैं कि हमने जाना है। ये वहाँ पर अमेरिका और इसराइल लड़ाई करवाना चाहते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि अर्दोगान फोकस करे उस पर, लेकिन ये फोकस कर रहा है कुर्दों को मारने पर। अब ये करने क्या वाले हैं, कुर्दों ने भी मदद मांगी है इसराइल से, अमेरिका से, उनको जा रहे हैं एडवांस हथियार। इस बात पर अब तुर्की को शदीद गुस्सा है कि इसराइल हमारी रेड लाइन क्रॉस करे। वो कह रहे तुम हमारी रेड लाइन क्रॉस करे,
हमने यहाँ फौजी अड्डे बनाने, वो चाह रहे हैं कि जो रूस ने अपने एरिया छोड़े हैं वहाँ पर, यानी जो मिलिट्री बेसिस है वहाँ इजराइल फौजी अड्डे बनाए, जहाँ ईरान ने जगह छोड़ी वहाँ पर इजराइल बनाए। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना, हम यहाँ पर फौजी अड्डे बनाना चाहते हैं। और यानी इजराइल अपने चाह रहा है, तुर्की अपने चाह रहा है। इस तरह इनकी आपस की अब लड़ाई होने वाली है और बड़ी शदीद लड़ाई है। देखिए, इजराइल अगर शाम के इलाके बहुत सारे जो उसने ले लिया ऑलरेडी, अब सीन ये हुआ है कि सारी दुनिया जुलानी से डिमांड करी है कि भाई तुम लड़ने के लिए जाओ। वो कहता है जी, उसने इजराइल को कहा हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई थी ईरान से, रूस से, हमने उनको मार गिराया है, अब हमारी लड़ाई आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ एक अच्छे हमसाये के तौर पर रहना चाहते हैं। इसलिए आपको पता उन्होंने हमास को कहा यहाँ से निकलो। रही बात गजा गुजा की, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि भाई गजा गुजा में हमने कोई नहीं जाना, ना हमारा वो मुल्क है, ना हमारा कोई ताल्लुक है। क्योंकि अब ये जुलानी जो ग्रुप है वो, उनकी पॉलिसी बिल्कुल वही है जो इजराइल चाहेगा, वो सारा वो काम करेंगे जो तुर्की चाहेगा। तुर्की ने गजा में लड़ने जाना नहीं है, ना वो पहले गए ना हाथ जाना है। उन्होंने इस सारी सूरत हाल में असल तुर्की का मसला सिर्फ है कुर्द। अब यहाँ जो असल मामला शुरू होने वाला है, इजराइल और अमेरिका कुर्दों को दे रहे हैं हथियार एडवांस लेवल के। इनकी लड़ाई होने वाली है यहाँ पर बड़ी सख्त। वो ये चाह रहे हैं कि कुर्द जो इलाका इनके पास है वो इलाका भी लें मुकम्मल तौर पर, यानी ये जो जुलानी टाइप है वो इलाका उनसे लेना शुरू कर दें। अर्दोगान चाह रहा है कि नहीं, अब कुर्दों पर स्ट्राइक करें। ये जो जुलानी ग्रुप आया है उनसे कमिटमेंट ही यही थी तुर्की की कि तुम लोगों ने कुर्दों को एक तो वहाँ पर आने से रोकना है, दूसरा इनका सफाया करना है। आपको पता है बशारुल असद की जो गवर्नमेंट थी वो कई दफ़ा, यानी ये जुलानी टाइप जो लोग हैं उनके खिलाफ इन कुर्दों को इस्तेमाल करते थे। अर्दोगान की लड़ाई क्या थी? यही तो लड़ाई थी उनके साथ कि भाई ये कुर्दों का मामला फैलाना है। और दूसरी अजीबोगरीब सूरत हाल है, तुर्की ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसमें अर्दोगान ने आकर ये बताया है कि जो शाम के बहुत सारे इलाके हैं ये तुर्की का हिस्सा बनेंगे। वो अब क्या चाह रहा है कि जो शाम के इलाके हैं वो तुर्की का हिस्सा बन जाए, यानी तुर्की एक बड़े लेवल पर आ जाए, वापस आ जाए वही ऑटोमन एम्पायर का दौर। तो हम वहाँ पर शाम को अपने साथ शामिल करें। इजराइल चाह रहा है नहीं, शाम को हम अपने साथ शामिल करें, ये हमारा इलाका था, हम गए थे, फलाना था। यानी करते करते आप ज़रा मामला देखें तो इस लेवल पर आ गया। वो कुर्दों को सपोर्ट करें, ये उनको सपोर्ट करें। अब वो मामला आने वाला है कि असल लड़ाई अब होने जा रही है तुर्की पर। देखिए, इसराइल का रास्ता क्लियर किया है अर्दोगान ने। अब वो ये चाह रहा है कि इन्होंने रास्ता क्लियर किया है, अब ये हमारे सर पर चढ़कर ना नाचे, हम इनका रास्ता साफ करेंगे। तुर्की ने इसराइल को कहा है कि तुमने कोई इलाका शाम का नहीं लेना, यानी वो असल में चाह रहे हैं कि इलाके हमारे पास हो। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिए, शाम जिसके पास होगा तेल उसके पास होगा। तेल बहुत बड़ा यानी ज़ख़ीरा है वहाँ पर, और इतना तेल है कि पूरी दुनिया की ज़रूरत भी पूरी हो सकती है अगर आप सब कुछ खुदाई करके निकाल लें। यानी अगर तुर्की की तो कम अज़ कम ज़रूरत पूरी हो सकती है, और वो कुर्दों के पास है, और कुर्दों के पास तेल भी है और चीज़ें भी है। अमेरिका भी जहाँ पर वो भी तेल निकालता। तो शाम अब किसी का भी नहीं रहा, शाम टुकड़े टुकड़े हो गया है और ये आगे मज़ीद तबाही का शिकार होना है। देखिए, लोग अक्सर औकात कहते हैं बशारुल असद बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, वाकई बहुत बुरा था। आपने अभी बुरा देखा नहीं है, जो अब आने वाले हैं ये लोग आ गए हैं। यानी आप ये देखें कि सारी एयरफोर्स तबाह, सब कुछ तबाह, टोटली नेवल तबाह, और गुलान हाइट्स और ये वो सारे इलाके। अब लड़ाई होने वाली है कि तेल किसने लेना है, और गैस यहाँ और चीज़ें, सब कुछ ज़खायर जो निकलेंगे अब वो किसने लेने हैं। सोना भी निकलेगा, शाम में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, और यहाँ पर अब होने जा रही है बहुत बड़ी खाना जंगी। अब यहाँ एक बात आप ज़हन में रखिएगा, देखिए तुर्की याद रखिएगा कि जितना मर्जी सियाना बन जाए, चालाक बन जाए, होशियार बन जाए, वो अमेरिका और इजराइल के आगे कुछ भी नहीं है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक झटका मारना है अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या कहना है? अमेरिका ने कहा कि अब सारी दुनिया को पता है कि दाइश के प्लेटफॉर्म से जुलानी खड़े होकर तकरीरें करता था, तो वो तो किसी को यानी कुछ शक ही नहीं, उसकी पुरानी वीडियोस भी पड़ी हैं। तो जुलानी को ये कहना कि भी इसको तुर्की बैक करता है, वो तुर्की पर पाबंदियाँ लगा देंगे। अमेरिका ने पहले भी तो लगाई थी, तो पाबंदियाँ लगा देंगे और कहेंगे कि ठीक है, इस सूरत हाल। वो चाह रहे हैं कि कुर्द आए इक़्तिदार में। कुर्दों ने असल में इजराइल को कहते हैं कि भाई हमारे पास जो इलाका है हमें काफ़ी है, हमारे पास इलाके काफ़ी हैं, बाकी अगर उनके हाथ से चला जाता तो कुर्दों को कोई परवाह नहीं है। सो अब असल कहानी ये है कि लड़ाई अब होने वाली है तुर्की के खिलाफ इजराइल की, और ये पाबंदियाँ भी आयद करेंगे। जब पाबंदियाँ आयद करेंगे कि आप दाइश के साथ हैं, तो सबसे पहले इसको निकालेंगे नेटो से। नेटो से निकालेंगे तो तुर्की की करेंसी तो पहले ही फारिग है।
अब असल कहानी ये है कि बाकी बचता क्या। देखिए, सबकी नज़र रिसोर्सेज पर है। गज़ा में क्या लड़ाई हो रही है? गज़ा में रिसोर्सेज हैं कई ट्रिलियंस डॉलर के। अफगानिस्तान में क्या था? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज थे। शाम में क्या रिसोर्सेज हैं? तेल, गैस और ये वो सब चीज़ें। तो इस सारी सूरत हाल में अब तैयार रहिए, लड़ाई होने वाली है तुर्की की बमुकाबला इसराइल। और इसराइल ने प्लान वो बनाया हुआ है जो अर्दोगान को पता भी नहीं है। इस्तेमाल उन्होंने कर लिया तुर्की को। अब जो मामला होगा उसमें तुर्की को वो ऐसा रगड़ा लगाएंगे कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इनके साथ होने क्या वाला है, और ये हाथ मलते रह जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।